क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया सो रही हो और आप जाग रहे हो? सोचिए, उस पल में आप क्या महसूस करते हैं? क्या वह अकेलापन है या कोई अनकही उम्मीद? घड़ी में सुबह के 3:30 बज रहे हों। क्या ये सिर्फ एक टाइम है या कुछ खास? क्या ये कोई संदेश है? हवा में गहरा सन्नाटा हो, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। उस सन्नाटे में दिल की धड़कनें तेज क्यों लगती हैं? ऐसे शांत पल में अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या ये कोई इशारा है? क्या ये मेरी नींद में बस एक रैंडम डिस्टरबेंस है या कुछ और? क्या ये मेरी बिजी लाइफ के स्ट्रेस का साइन है? सोचिए, क्या ये सच हो सकता है या कुछ और हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये यूनिवर्स की तरफ से एक जेंटल नज़ीर, हल्का इशारा हो सकता है? एक खास संदेश आपके लिए, अपने अंदर की गहरी ईगो से जुड़ने का एक डिवाइन इनविटेशन। क्या आप तैयार हैं? ये एक्सपीरियंस इतना कॉमन है, फिर भी बहुत पर्सनल है। हर किसी की अपनी कहानी है। ये मॉडर्न लॉजिकल माइंड्स और स्पिरिचुअल विजडम के बीच का गैप भरता है। क्या आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं? आइए हम एक जर्नी पर निकलें। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्ट्रीव वैदिक ज्ञान की रिच टेपेस्ट्री में सूर्योदय से पहले के पवित्र समय का एक विशेष नाम है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मा का मतलब क्रिएटर है, सभी अस्तित्व का सोर्स। मुहूर्त का मतलब समय की एक अवधि है, खास तौर पर लगभग 48 मिनट। इसे पारंपरिक रूप से सूर्योदय से पहले का दूसरा आखिरी मुहूर्त माना जाता है। यह सिर्फ दिन का कोई समय नहीं है, इसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए सबसे शुभ और पोटेंट समय माना जाता है। प्राचीन आर्षि, भारत के एनलाइटेंड सेजेस, नेचर की सूक्ष्म एनर्जीज को समझते थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान एटमॉस्फेयर एक अनोखी प्योरिटी और स्टिलनेस से भरा होता है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने जैसा है। मन स्वाभाविक रूप से ज्यादा क्लियर और रिसेप्टिव होता है। आयुर्वेद भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हमारे शरीर 3 फंडामेंटल एनर्जीज या दोषों द्वारा कंट्रोल होते हैं, वात, पित्त, कफ। इस समय वात एनर्जी डोमिनेट करती है। यह मन को खास तौर पर अलर्ट और क्रिएटिव बनाती है। यह हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक को सूर्य की रिदम के साथ सिंक करने में हेल्प करता है। योगिक फिलॉसफी, ये 3 गुण, तमस, रजस, सत्व। रजस एक्टिविटी, पैशन, रेस्टलेसनेस। सत्व प्योरिटी, हार्मनी, लाइट। पूरे दिन ये एनर्जीज ऊपर नीचे होती रहती है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय जब सत्व सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। सद्गुरु कहते हैं, इस समय में इंसानी सिस्टम में ऊपर की ओर एनर्जी मूवमेंट होता है। यह साधना के लिए आदर्श बनाता है। यह समय जागकर सीधी रीढ़ के साथ बैठना हमारे सिस्टम को इन नेचुरल फोर्सेस के साथ अलाइन करने देता है। प्राणायाम इस समय असाधारण रूप से पावरफुल होता है। नर्वस सिस्टम शांत होता है। मन सुबह के समय एक शांत झील जैसा होता है। थॉटलेस अवेयरनेस का अनुभव आसान होता है। यह वह समय है जब हमारी अंदरूनी रोशनी सबसे तेज चमक सकती है। तो जब हम सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं, तो हमें सत्व की स्थिति में इनवाइट किया जा रहा होता है। जबकि प्राचीन ज्ञान आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव देता है, मॉडर्न साइंस बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देती है। सुबह 5 बजे अचानक जागना, क्या कारण है? साइंटिफिक व्यू, यह स्ट्रेस रेस्पॉन्स से जुड़ सकता है। कोर्टिसोल, हमारा शरीर कोर्टिसोल बनाता है, अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। कोर्टिसोल का लेवल डेली रिदम फॉलो करता है। आधी रात को सबसे कम, सुबह बढ़ना शुरू होता है। नींद कई 90 मिनट साइकिल्स से बनी होती है। हल्के और गहरे स्टेज, आरएम, जहां हम सपने देखते हैं। रात के आखिरी हिस्से में हल्की नींद ज्यादा होती है। अगर दिमाग में कुछ चल रहा हो, डेडलाइन, फैमिली इश्यू, अनसुलझी इमोशन,
यह हल्के स्टेज में दिमाग को एक्टिव कर सकता है। यह नींद बनाए रखने में दिक्कत पैदा कर सकता है, स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। यह इमोशनल हीलिंग का एक कॉल भी हो सकता है। जर्नलिंग या थेरेपी मदद कर सकती है। यदि आप एंजाइटी से जाग रहे हैं, स्पोर्ट लें, एक्सरसाइज, स्लीप हाइजीन, दोस्त से बात करना। साइंस और स्पिरिचुअल दोनों साथ चल सकते हैं। यह घंटे की संवेदनशीलता हमें सूक्ष्म ऊर्जाज के लिए ओपन बना सकती है। सुबह से पहले के घंटों में जागने का असली मतलब असल लोगों की कहानियों में जिंदा होता है। आइए इनमें से कुछ आवाजें सुने। एक कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव की कहानी है। मान लीजिए उसका नाम प्रिया। सालों तक वह सुबह 4 बजे जागने से जूझती रही। उसने इसे अपनी हाई प्रेशर जॉब का एक सिम्पटम माना। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पढ़ने के बाद उसने उठने के बजाय उठना चुना। 1 कप हर्बल चाय लेकर खिड़की के पास बैठना। समय के साथ यह सिंपल एक्ट उसकी एंजाइटी को शांति में बदल गया। एक आर्टिस्ट ने जागने को क्रिएटिव ब्लॉक माना, पर जब उसने दबाव छोड़ दिया और जेंटल रूटीन अपनाई तो उसकी इंस्पिरेशन स्वाभाविक रूप से बहने लगी। एक दादी ने कहा, उसके लिए सुबह जल्दी जागना प्रार्थना और कृतज्ञता का समय रहा है। शांति में वह अपने पूर्वजों से कनेक्ट महसूस करती है। ये कहानियां दिखाती हैं कि हम इस एक्सपीरियंस को जो मतलब देते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह एंजाइटी का सोर्स भी हो सकता है और यह ताकत का सोर्स भी। चॉइस हमारी है। यह शांति खोजने, क्रिएटिविटी अनलॉक करने या डिवाइन से जुड़ने का इनविटेशन हो सकता है। यह शांत घंटा बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। यह हमें क्यूरियोसिटी का लेंस अपनाने की याद दिलाता है। हमारे दिमाग के सेंटर में एक छोटी पाइन कोन जैसी ग्लैंड होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। मॉडर्न साइंस में इसका प्राइमरी फंक्शन मेलाटोनिन बनाना है, नींद जागने के साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन। मिस्टिक्स में इसे अक्सर थर्ड आई या सोल की सीट कहा जाता है, स्पिरिचुअल एंटीना। ब्रह्म मुहूर्त की शांति और मेलाटोनिन की नेचुरल कमी मिलकर एक न्यूरोकेमिकल स्टेट बनाती है, रिसेप्टिविटी बढ़ती है। इसलिए जब आप जागते हैं, आप इसे अपने स्पिरिचुअल एंटीना के एक्टिवेशन के रूप में सोच सकते हैं। अगर आप खुद को पवित्र घंटों में जागा हुआ पाते हैं, जेंटल रहें। यह कठोर एक्टिविटी या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का समय नहीं है। फोन साइलेंट रखें। यह सिंपल सोलफुल रिचुअल्स का समय है। 1 कप चाय, जर्नल, सांस, ग्रैटिट्यूड से शुरू करें। लेटे रहते हुए 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। आपके बिस्तर का आराम, आपके फेफड़ों में सांस, परिवार के किसी सदस्य का प्यार। फिर जेंटल ब्रीदिंग, कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक नहीं, बस सांस पर ध्यान। एक नोटबुक रखें, विचार, भावनाएं, सपने सब लिख लें। खुद से पूछें, मेरे दिल को आज क्या चाहिए? मैं एक छोटा कदम क्या उठा सकता हूं? बस 5 मिनट की कॉन्शियस ब्रीदिंग या जर्नलिंग काफी है। ये जेंटल रिचुअल्स जागने के एक पल को आपकी सोल के साथ एक पवित्र अपॉइंटमेंट में बदल देते हैं। अगर आप लगातार थके हुए हैं, सम्मान दें अपने शरीर की जरूरतों को। शाम को कैफीन और स्क्रीन से बचें। एक अंधेरा, शांत और ठंडा बेडरूम बनाएं। ये नींद की हाइजीन के छोटे बदलाव बड़ा फर्क डालते हैं। अपने शरीर का सम्मान करना आत्म प्रेम है। यह नींव है जिस पर स्पिरिचुअल वेल बीइंग बनता है। जबकि सुबह जल्दी जागने की स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, हमारे फिजिकल बॉडी की जरूरतों का सम्मान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लगातार जागते हैं और दिन भर थके हुए महसूस करते हैं, यह स्पिरिचुअल कॉल नहीं बल्कि आराम की जरूरत हो सकती है। स्वीकार करें कि आप जाग रहे हैं, पैनिक न करें। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन आजमाएं और वापस सोने की कोशिश करें। शाम की साधारण आदतों में छोटे बदलाव आपकी नींद की क्वालिटी सुधार सकते हैं। विजडम बैलेंस खोजने में निहित है। आत्मा की कॉल और शरीर की जरूरत दोनों पवित्र हैं।
अपनी जागृति की क्वालिटी को समझना सीखें। क्या यह शांत और स्पष्ट है या खंडित और स्ट्रेसफुल? अपनी अंदरूनी जानकारी पर भरोसा करें। आखिर में सवाल यह नहीं है कि यह डिवाइन साइन है या बायोलॉजिकल क्वर्क। यह एक ऐसा पल है जहां साइंस और स्पिरिट मिलते हैं। यह एक इनविटेशन है और एक रिमाइंडर कि सबसे अंधेरे घंटों में भी रोशनी की संभावना है। आइए हम इसे एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक प्रिविलेज के रूप में देखें, एक गिफ्ट। आप शांति और अवेयरनेस के बीज बो रहे हैं जो पूरे दिन खिलेंगे। अगली बार जब आंखें खुलें, फोन की ओर नहीं, अपने दिल की ओर हाथ बढ़ाइए। इसे अपनी अंदरूनी भोर के रूप में अपनाइए। ये आपकी लाइफ को बदलने का चांस है। अगली बार जब आपकी आत्मा फुसफुसाए, रुकिए, सुनिए और शांत उस उपहार का जश्न मनाइए। ये आत्मा शक्ति, द पावर ऑफ सोल। धन्यवाद।